चित्त विशुद्धि का प्रवास। सिद्धार्थ का चित्त विशुद्धि का प्रवास देखने वाले हैं। तो ये जो सिद्धार्थ का जो प्रवास है बुद्धत्व तक, वो ध्यान साधना से हुआ है। इसलिए ऐसा कहते हैं धम्मपद में, ते झाइनो साततिका निच दढ़ परंका कुसंती धीरा निब्बान योग क्षमा अनुतरो। तो सतत ध्यान साधना करना, निरंतर ध्यान साधना करने वाले लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं और वही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर ध्यान साधना ये बहुत ही मायने रखती है कि जिसकी वजह से अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा एक धम्मपद में कहा है, दीवा तपति आदिचो रति आभाति चंद्रमा सनदो खतियो तपति झाई तपतो ब्राह्मणो अब सब मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। तो दिन में सूरज प्रकाश देता है, रात में चंद्रमा प्रकाश देता है और राजमुकुट लगाने से राजा श्रेष्ठ माना जाता है और ध्यान साधना करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन बुद्ध तो अपने प्रकाश से रात और दिन चमकते हैं। 2.5 साल से अब तक और अभी से आगे भी कितने साल तक वो चमकते रहेंगे, लोगों को प्रकाश देते रहेंगे। तो इसकी वजह है ध्यान साधना। तो सिद्धार्थ ने तपस्या के सभी मार्ग असफल हुए थे, कि जैसा कि आत्मक्लेश का भी मार्ग उन्होंने अपनाया था, लेकिन उससे भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो गई। इसलिए सिद्धार्थ ने लास्ट में ऐसा सोचा मन में कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करना। तो सिद्धार्थ को लगा चित्त की शुद्धि करने के लिए समाधि ध्यान की अवलंब करना है। समाधि यानी चित्त की एकाग्रता एवं कुशल मानसिक अवस्था का अखंड स्रोत, उसको समाधि कहते हैं। और उसके बाद ही ज्ञान प्राप्ति के लिए 7 सप्ताह ध्यान साधना में रहते हुए चिंतन किया। रूप ध्यान के 4 चरण से सिद्धार्थ ने चित्त की शुद्धि करके एकाग्र होकर संबोधि प्राप्त की है और बाद में वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। हमने ख्याल देना है कि बुद्ध अचानक निर्माण नहीं होते, बुद्ध जन्म को भी आते नहीं है। सिद्धार्थ ने निसर्ग नियम से अनुसार जन्म प्राप्त किया, लेकिन बुद्ध ने जन्म नहीं लिया है, वो स्वयं प्रकाशित हो गए हैं। स्वयं प्रकाशित अवस्था प्राप्त करके बुद्धत्व उन्होंने प्राप्त किया है। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी यहाँ पर हुआ है, और लेकिन बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ है, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है। यह अपन ख्याल में रखना है। और बुद्धत्व यानी किससे कहते बुद्धत्व? सभी प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त, सद्गुणों से युक्त ऐसी उच्चतम परिशुद्ध ऐसी अवस्था, चित्त की अवस्था, उसको बुद्धत्व कहते हैं। तो इसलिए ये बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए चित्त को शुद्धि करना पड़ती है, उसके बगैर बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सिद्धार्थ ने अनेक जन्मांतर का प्रवास किया है और अपने क्लेश जो है उसकी शुद्धि की है। जीवन में 10 स्थिंतरे की है, बोधिसत्व रहे हैं और बाद में बुद्धत्व प्राप्त किया है। 10 पारमिता का पूरा अभ्यास उन्होंने किया है। एक जीवन में एक पारमिता पूरी करना पड़ती है, इसलिए उसको 10 पारमिता पूरी करने के लिए 10 जीवन जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो 10 पारमिता है, शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये 10 पारमिता उन्होंने प्राप्त की है। और उसके बाद 10 स्थिंतरे यानी 10 भूमि की अवस्था प्राप्त की है, यानी उसको मुदिता, विमलता, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदर्जया, अभिमुखी, दुर्गमा, अचल, साधुमती, धर्ममेघ, ये जो 10 स्थिंतर है, 10 भूमि है, ये अवस्था में वो बुद्धत्व बोधिसत्व रहे। ये बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। और ये जो संबोधि प्राप्त करने के पहले उन्होंने बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त की, 10 पारमिता की अवस्था प्राप्त की, 10 स्थिंतरे, 10 भूमि की अवस्था प्राप्त की, और वो अंतिम उसके बाद उधर्वगामी चक्राकार मार्ग का अंतिम छोर यानी बुद्धत्व प्राप्त किया। यानी
भवचक्र पार किया और उन्होंने हर जन्म में यानी ग्रहकार को तलाश करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो ग्रहकार उनको मिला नहीं है। ऐसा कहते हैं, अनेक जाति संसार संता वीस अनिबिस गहकार गवेसंतु दुःख जाती पुन्हा पुन्हा गहकार दिठ्ठोसु पुन्हा गेहन काशी सब्बाते फासुका भग्गा गहकुट विसंगति विसंगार गत चित्त तनान खय मजगा। यानी हर जन्म में उन्होंने पुनः 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 जन्म लिया है, लेकिन वो ग्रहकार को तलाश करने का शोध किया। लास्ट में उनको ग्रहकार को तलाश हो गई और वो ग्रहकार को कहते हैं, अब तू मेरे लिए मकान बन नहीं सकता, क्योंकि तेरे सब मकान की जो श्रृंखला है वो सब वो नष्ट हो चुकी है, और इसलिए अभी तू मेरे लिए मकान बन नहीं सकता। और मेरा चित्त कैसा हो गया है, संस्कार रहित चित्त हुआ है, और इसलिए मेरे लिए तू अभी मकान बन नहीं सकता। ऐसा उन्होंने उस ग्रहकार का शोध लिया, तलाश लिया और बुद्धत्व की ओर बढ़े, और इसीलिए उसके बाद ही उनको सम्यक संबुद्ध की अवस्था प्राप्त। और उसके पहले ध्यान साधना, रूप ध्यान साधना के 4 अवस्था उन्होंने प्राप्त की। ये रूप ध्यान साधना में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 ध्यान अंग है। तो प्रथम ध्यान अवस्था में यानी वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और समाधि रहती है प्रथम ध्यान में, और उसमें वो जब स्थिर होते हैं तब दूसरी ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। दूसरी ध्यान की अवस्था में ये जो वितर्क और विचार चले जाते हैं, और प्रीति, सुख और एकाग्रता की अवस्था रहती है। उसमें वो स्थिर होने के बाद तीसरी चित्त की अवस्था प्राप्त करती है, तीसरा ध्यान अवस्था में प्राप्त करते हैं, और तीसरे ध्यान अवस्था में भी प्रीति चली जाती है और सुख और एकाग्रता रहती है। उसमें स्थिर होने के बाद चौथी ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं, और चौथी ध्यान अवस्था में सुख की अवस्था भी चली जाती है और सिर्फ एकाग्रता रहती है। एकाग्रता के बाद उन्होंने ये जो बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त की है। तो इसलिए ये चौथे ध्यान की अवस्था में प्रवास करने के बाद सुख निकल जाता है और केवल एकाग्रता ये ध्यान रहता है। इस तरह से अंतिम दिन उनका मार्ग प्रकाशमान हो गया और अज्ञान नष्ट हो गया, और ज्ञान का नया मार्ग उनको मिला। उसी वक्त सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हो गई है। उनको 6 प्रकार की अभिज्ञा, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुई है। अभिज्ञा यानी अभि यानी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान यानी ज्ञान, यानी सर्वश्रेष्ठ 6 प्रकार की अभिज्ञा उनको प्राप्त हुई है। जैसे कि अपन कहते हैं कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? तो उनको 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हुई है, यह अपन ख्याल में रखना है। तो ये जो 6 प्रकार की अभिज्ञा यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें का पहला है दिव्य दृष्टि, और दूसरा है दिव्य स्रोत, और तीसरा है परचित्त ज्ञान, और चौथा है पूर्व निवासागामी स्मृति यानी गत जन्म का ज्ञान, और पांचवा है जन्म मृत्यु का ज्ञान, और छठा है आश्रय ज्ञान यानी विकार नष्ट करने का ज्ञान। इसलिए ये 6 प्रकार की अभिज्ञा यानी भगवान बुद्ध को प्राप्त हुई है, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे कहते हैं। तो पहले रात्रि के पहले प्रहर में उनको सम्यक दृष्टि यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तो इस अभिज्ञा से बुद्ध सब कुछ देख सकते हैं, यानी एक जगह पे बैठकर ब्रह्मांड को देख सकते हैं, पूरे पृथ्वी को निरीक्षण कर सकते हैं एक जगह पर बैठकर। वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, और इसमें उनको तथागत को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार के चित्त से विहार करते थे। इसको ब्रह्म विहार की अवस्था कहते हैं, और ब्रह्म विहार की चित्त का अवस्था में पूरे ब्रह्मांड को वो देख सकते थे। ये वैश्विक स्वरूप की ये अवस्था है,
और उनको कोई भी सीमा नहीं रहती है, वह असीम रहती है। उनकी यह भावना अंतराल व्याप्त करती है। ऐसी भावना भगवान बुद्ध को, और उसका उन्होंने अनुभूति ली है। जैसा कि जब तथागत ने बोधि वृक्ष के पत्ते की ओर देखा, तो उस पत्ते के बारे में उनके मन में ये विचार आ गया कि वो पत्ते जैसे उनको बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, और वो हमारी तरफ देखिए, ऐसा उनको कहते हैं बोधि वृक्ष के पत्ते। जब बोधि वृक्ष के पत्ते की तरफ उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि गगन में जैसा सूरज और तारांगण है, और उस पत्ते में भी उपस्थित है। क्योंकि सूरज के बिना, अग्नि के बिना पत्ते का अस्तित्व रहना अशक्य है, असंभव है। यह सब तत्व पत्ते में है, इसलिए उनका अस्तित्व है। बोधि वृक्ष के पत्ते में उनको बादल का भी, पानी का भी अस्तित्व दिखा, क्योंकि बादल के अस्तित्व के बिना बारिश गिरना शक्य नहीं है। बारिश के बगैर बोधि वृक्ष और पत्तों का अस्तित्व रहना शक्य नहीं है। उन्हें देखा कि उस बोधि वृक्ष में ये चार तत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। ये चार तत्व का अस्तित्व उस बोधि वृक्ष के पत्ते में है, इसलिए पत्ते का वहां पे अस्तित्व है, या बोधि वृक्ष का भी अस्तित्व है। तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि वृक्ष के पत्ते वसंत ऋतु में ही जन्म लेते हैं, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध उनकी तरफ ऐसा देखते नहीं है। पत्ते का अस्तित्व अनंत काल से है। जैसा सूरज का प्रकाश, बादल और वृक्ष में समाविष्ट होते हैं, पत्ते कभी जन्म लेते नहीं है। निसर्ग नियम में एक परिवर्तन अभिव्यक्ति है। जैसा काले बादल का ठंडा हवा से संपर्क आता है तो बारिश गिरता है। सिद्धार्थ खुद की शरीर की तरफ भी देखते हैं, और खुद की शरीर की तरफ देखने के बाद उनको लगा कि खुद के शरीर में भी ये चार तत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। तो इसलिए इस पूरे सजीव, ये सृष्टि में जो भी मानव है, जो भी सजीव है, ये चार तत्व से बने हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। इसका उनको ज्ञान हो गया। तो इसलिए बोलते दिव्य दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि उनकी प्राप्त हो गई। ये पहली अभिज्ञा उनको प्राप्त हो गई। और दूसरी अभिज्ञा है दिव्य स्रोत। दिव्य स्रोत यानी इस अभिज्ञा से बुद्ध दो प्रकार से सुन सकते हैं। देव और मनुष्य का नजदीक से भी, और दूर से उनके शब्द सुनते हैं। उनके आनंद में और उनके सुख के भी आवाज वो सुन सकते हैं। तो ऐसे तथागत को ये ज्ञान हो गया था दूसरे अभिज्ञा में। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर जो भी मानव है और जो भी देवतागण हैं, उनको भी वो सुन सकते हैं। उनका नजदीक से आवाज सुन सकते हैं और दूर का भी आवाज सुन सकते हैं। कल के ही प्रवचन में अपने नागरत्न जी ने स्पष्ट किया है, देवतागण यानी यानी चित्त की श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करने वाले, तो उनको देवता कहते हैं। तो निश्चित ये ऐसा ही भगवान बुद्ध को, तथागत को मानव और देवतागण के भी वो आवाज सुन सकते थे। कितने भी लंबाई दूर पे रहे या नजदीक रहे, उनका आवाज उनको सुन सकते थे। उनका यानी दुख का आवाज, आनंद का आवाज, सुख का आवाज वो सुन सकते थे। ऐसा उनको ये दूसरी अभिज्ञा प्राप्त हो गई थी। और तीसरी अभिज्ञा में भगवान बुद्ध को यानी परचित्त ज्ञान प्राप्त हो गया था। यानी दूसरे व्यक्ति के चित्त में क्या चल रहा है, इस पूरे पृथ्वी तल पर, इस ब्रह्मांड में रहने वाले जो भी मानव हैं, उनके चित्त में क्या चल रहा है, अभी कौन सा विचार है, अभी कुशल विचार है या अकुशल विचार है, ये वो जान सकते थे। और सुबह के प्रहर में, सुबह सुबह, रात के अंतिम प्रहर में पूरे जगत की तरफ नजर डाले, और पूरे पृथ्वी पर किसी को उनकी जरूरत है वो देखते थे, और वहां पे उनके सामने जाके वो प्रकट होते थे और उनको मदद करते थे। तो ये परचित्त ज्ञान भगवान बुद्ध को ये तीसरी अभिज्ञा से प्राप्त हो गया था। तो इसीलिए ये जो परचित्त ज्ञान यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही मायने रखते हैं।
यानी उनको मदद करने के लिए, जैसा कि अपन अंगुलीमाल का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसा अंगुलीमाल यानी 999 लोगों को उन्होंने ठार मार दिया था, अभी एक ही आदमी को जरूरत थी ठार मारने की। तो भगवान बुद्ध ने चित्त से सोचा, अपनी चित्त में सोचा कि अभी वो कोई भी नहीं मिल रहा है तो अपनी माता जी को ठार मारने वाला है। तो इसलिए भगवान बुद्ध उनके पास गए और उनको मदद की। ऐसे भगवान बुद्ध को परचित्त ज्ञान इस तीसरी अभिज्ञा से प्राप्त हो गया था। और चौथा जो अभिज्ञा है पूर्व निवासागामी स्मृति, यानी गत जन्म का ज्ञान। रात्रि के मध्यम मध्यम प्रहर में भगवान बुद्ध को यह गत जन्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके खुद को पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी खुद के पूर्व जन्म में कौन थे, उस वक्त उनको कौन सा कौन सा नाम था, कौन सा यानी गोत्र था, ये सब उनको याद आती थी। और उसके बाद उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया, वहां पर उनका कौन सा गोत्र था, वहां पर उनका कौन सा नाम था, वहां पर उन्होंने कौन से कर्म किए, ये सब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो वहां से वह दूसरे जगह पर उत्पन्न कैसे हो गए, वहां पर कौन सा नाम और गोत्र धारण किया था, इसी तरह अनेक प्रकार के पूर्व जन्म का स्मरण वो करते थे, यानी खुद के भी और औरों के भी। यानी इस पृथ्वी तल पर जो भी मानव है उनके भी पूर्व जन्म का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। यानी पूर्व जन्म में उन्होंने कौन सा कर्म किया है, कहाँ पे उनको जन्म हो गया था, ये सब बातें उनको पूरी तरह से याद आती थी, वो समझ सकते थे, उनके ख्याल में आ सकते थे। और जन्म मृत्यु का ज्ञान, उसके बाद पांचवा जो ज्ञान अभिज्ञा प्राप्त हो गई है, जन्म मृत्यु का ज्ञान। रात्रि के मध्यम प्रहर के दूसरा प्रहर में उन्होंने जन्म मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद उनका चित्त मनुष्य और प्राणी के उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्ति की तरफ गया। जब गहन ध्यान की अवस्था में गए तब उन्होंने सृष्टि की रचना कैसी हो गई, उसकी उत्पत्ति कैसी हो गई और उसका निर्मूलन कैसा होता है, यह सब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। उन्होंने देखा कि असंख्य प्राणी जन्म और मृत्यु से जा रहे हैं, भवचक्र में उन्होंने देखा। तो बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु के देखा कि किस प्रकार के पुनर्जन्म में हम कर्म करते हैं, और जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में यानी ऐसा कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है और अकुशल दुराचरण करता है और अरहंत की निंदा करता है और मिथ्या दृष्टि में रहता है और उसमें प्रेरित होकर कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति का शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद दुर्गति प्राप्त हो गई है, उसको नरक यातना भुगतना पड़े है, ये वो देख सकते थे। और उन्होंने ये भी देखा कि जो व्यक्ति कायिक मानसिक और वाचिक सदाचरण करता है और अरंत की निंदा कभी नहीं करता है और मिथ्या दृष्टि में कभी नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति क्या करता है, कर्म अच्छे करने से उनको शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में प्राप्त हो गए हैं, यह भी उन्होंने देखा। तो ऐसा हर व्यक्ति, यानी पूर्व जन्म में उन्होंने कौन से कर्म किए हैं और उस कर्म का यानी परिणाम क्या हो गया है, उसका विपाक क्या हो गया है, वो देख सकते थे। सभी सजीव प्राणी के बारे में और सभी मानव के बारे में ये उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था पांचवी अभिज्ञा से। और छठी अभिज्ञा से उनको आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में ये उनको आश्रव श्रेय ज्ञान, आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये छठी अभिज्ञा है। तो आश्रव जो है, आपको अपने को मालूम है, पहला आश्रव है कामाश्रव और दूसरा है भवाश्रव और तीसरा है अविद्याश्रव। ये तीन अविद्या, ये आश्रव का उन्होंने निर्मूलन किया। कामाश्रव यानी काम रूपी या तृष्णा रूपी विष, और इसकी अनुभूति पंच इंद्रिय से होती है। पंच इंद्रिय से ही कामाश्रव की तरफ अपन बढ़ते हैं, इसकी अनुभूति उन्होंने ली थी और कामाश्रव से निर्मूलन उन्होंने किया था। और भवाश्रव यानी संस्कारमय अस्तित्व की तृष्णा, जैसे कि स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा, यानी भवाश्रव। यानी
अपनी बहुत बहुत आकांक्षाएं रहती है, संस्कार रहते हैं अपने चित्त पर, और बहुत बहुत इच्छाएं रहती है, और इसलिए बहुत भवासव के बारे में आसक्ति रहती है मन में। और ये भी भवासव के बारे में अनासक्त अवस्था उन्होंने प्राप्त की, और भवासव पे उन्होंने निर्मूलन कर दिया। और तीसरी जो है अविज्ञास, यानी आध्यात्मिक अज्ञान, उसको अविज्ञासव कहते हैं। तो अविज्ञास्रव निर्मूलन करने के बाद ही उनको संबोधि प्राप्त हो गई है, संबोधि की अवस्था प्राप्त हो गई है। तो अपने ख्याल में आता है कि भगवान बुद्ध ने अपनी चित्त विशुद्धि कैसे और किस प्रकार की है। चित्त विशुद्धि करने के लिए सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने यानी 5 साल उन्होंने उनमें गवाए, आत्मक्लेश का भी मार्ग अपनाया, लेकिन आत्मक्लेश से भी उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो गई थी। 6 यानी आत्मक्लेश करने के बाद अभी उनको जान भी जाने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने आत्मक्लेश का मार्ग छोड़ दिया। और बाद में ध्यान साधना का मार्ग, ये 4 ध्यान साधना, रूप ध्यान साधना का मार्ग अपनाने से और बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करने से, संबोधि प्राप्त करने के बाद भी 7 सप्ताह उन्होंने चिंतन किया, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको अभिज्ञा कहते हैं। 6 प्रकार की अभिज्ञा उनको प्राप्त हो गई है। और ये 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त होने के लिए उनको यानी उग्रकार का तलाश करना पड़ा। ये जो बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, ये सब दुखदायक है, ये बात उनके ख्याल में आ गई। और जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने संबोधि प्राप्त करके। और इसलिए उनको 6 प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनको अभिज्ञा कहते हैं। और ये 6 प्रकार की अभिज्ञा यानी दिव्य दृष्टि है, दिव्य स्रोत है, और उसके साथ साथ ये जो बात है परचित्त ज्ञान, और चौथा है गत जन्म का ज्ञान, और 5वां जन्म मृत्यु का ज्ञान, और 6ठा है आश्रव क्षय ज्ञान। और इससे ऐसा कहते हैं कि मत्ता सुख परिचगा, मत्ता सुख परिचगा, यानी अपने संसार में जो सुख मिलता है वो थोड़ा सा सुख मिलता है, और आध्यात्मिक जीवन में जो सुख मिलता है वो परम सुख मिलता है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो सांसारिक जीवन का थोड़ा सा सुख का त्याग करके आध्यात्मिक जीवन में जो परम सुख मिलता है उसकी तरफ वो बढ़ता है, उसको वो अपनाता है, और अपने जीवन में बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आप सभी ने बहुत शांत चित्त से मुझे सुन लिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, और यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्ममित्र संतोष जी से बहुत बहुत साधुवाद।